समाज साथियों, जटिया दिगर समाज बाड़मेर के जो चुनाव है और चुनाव में लक्ष्मण जी बडेरा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और आज समाज के लिए उन्होंने एक दिशा निर्देशित किया है कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूं तो मेरे मन में क्या है, मैं समाज के लिए क्या करना चाहता हूं। इस बात को लेकर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और हमारे साथ में हैं ओम प्रकाश जी बाकोलिया, जटिया समाज के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश जी चौहान, कचरा राम जी बांसीवाल, तेजा राम जी सुवासिया, बाबूलाल जी बडारिया, बाबूलाल जी ओपी बडेरा और भी समाज के लोग हैं। तो मैं जा रहा हूं लक्ष्मण जी से कुछ सवालात करने। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार सर, बाड़मेर के चुनाव है समाज के और आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो समाज के युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में समाज किस प्रकार से मजबूत हो, आपका क्या विजन है समाज को दिशा निर्देशित करने के लिए? मैं अध्यक्ष पद का चुनाव समाज के लोगों के भरोसे पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा ये, अगर समाज ने मुझ पर विश्वास जताया और समाज का पूरा आशीर्वाद मिला और मैं अगर निर्वाचित हुआ तो मैं समाज के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद में इस समाज के अंदर सबसे ज़्यादा कौम मजदूर कौम है और उसमें भी सबसे ज़्यादा कमठे का काम, भवन निर्माण का काम, बिल्डिंग का काम, मैकेनिक का काम करने वाले लोग हैं। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों की पढ़ाई पर जो आपका खर्चा लग रहा है 2 साल तक वो खर्चा है वो मैं आपको सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिला दूंगा। इससे आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा है वो हम आपके घर में आपकी आमदनी से खर्च नहीं करवा करके हम आपको सहयोग के रूप में उपलब्ध करा देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के 6 बीघा की जो ज़मीन है उस 6 बीघा की ज़मीन के अंदर बहुत ही बढ़िया एक शिक्षण संस्थान, जिसको हम स्कूल कह सकते हैं, उस स्कूल का ऐसा बढ़िया निर्माण कराएंगे जिसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चे पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे और उन बच्चों की आवासीय व्यवस्था होगी। उन बच्चों को, समाज के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना और आवास की व्यवस्था भी निःशुल्क करना। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं और फंड है जिसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी बच्चों के लिए, उनके लिए स्कूल बनाना, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, उनके लिए आवास की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को सबको उस स्कूल में पढ़ाना और उस हॉस्टल में रखना जहाँ आपका बच्चा इस मोबाइल की बीमारी से दूर हो जाएगा और पढ़ाई की दुनिया के अंदर प्रवेश करेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अभी जो स्कूलों के माध्यम से आप जो प्राइवेट स्कूलों में जो फीस दे रहे हो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं निर्वाचित होने के बाद में सभी मजदूर, कारीगर जो भी है वो मेरे पास में आवे, मैं उन बच्चों की जो लग रही फीस है वो उनको वापस दिला दूंगा। ये मैं उन सब लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। दूसरा, मेरा सबसे बढ़िया ये कमज़ोर पॉइंट यह है कि मैं बाड़मेर जटिया समाज की संपत्तियों को बचाने के लिए कोशिश करता रहा हूँ। इसलिए बाड़मेर की जटिया समाज के अलावा जो दूसरे भू माफिया है वो जो सरकारी या जटिया समाज की ज़मीनों को बचाना, कब्जा करना चाहते हैं, वो लोग मेरे खिलाफ में हैं। वो लोग भू माफिया जो है अंधाधुंध मेरे खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं और वो प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि लक्ष्मण बडेरा अगर समाज का अध्यक्ष बन गया तो जटिया समाज के अंदर हमारी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। वो गुंडागर्दी को चालू करने के लिए हमारे खिलाफ में कोई न कोई वातावरण बना रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शिवनगर के अंदर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। मैं शिवनगर के अंदर जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था
और बाड़मेर जटिया समाज के अंदर जितनी भी बस्तियां हैं उन सारी बस्तियों के अंदर सीवरेज लाइन, सब पक्की सड़कें और बढ़िया व्यवस्था करने के लिए सरकार पर दबाव डालूंगा। दूसरी बात है, जिन लोगों के पास में गरीब लोग हैं, जो कमठे के कारीगर और मजदूर हैं, जिनके पास में गेहूं का राशन नहीं मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनको सरकारी राशन कार्ड के जरिए गेहूं का राशन दिलाऊंगा। तीसरी बहुत बड़ी बात मैं आपको और फिर कहने जा रहा हूं कि इन सरकारी योजनाओं के माध्यम से तो मैं काम करूंगा ही करूंगा, ये बात तो है ही है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे जो लड़के नर्सिंग किए हुए बैठे हैं, जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर जो बाड़मेर के अंदर रिफाइनरीज का खुला हुआ है, मैं उन सब बच्चों को रिफाइनरी के अंदर और कैन एनर्जी के अंदर उन बच्चों को भर्ती करवा कर उनको रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। और उसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा का क्षेत्र, इसके साथ में सबसे बड़ी बीमारी अपने बाड़मेर के अंदर फैली है नशे की। जो नशा यहाँ पर स्मोक और एमडी ड्रग्स का जो बिक रहा है, हमारे आसपास ही बिक रहा है और माफिया का ग्रुप बना हुआ है। मैं समाज के लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ कि 200 से 250 लड़के बाड़मेर के जटिया समाज के उसकी गिरफ्त में आ गए हैं और उनका परिवार वो खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। मैं समाज को भरोसा देना चाहता हूँ कि आपने अगर मुझे पूरा आशीर्वाद दिया तो ये ड्रग्स की जो बीमारी है उस बीमारी को मैं हटा दूंगा और जितने भी आसपास जो लोग ड्रग्स का काम कर रहे हैं वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आप सब लोगों को मैं एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सारे मैं प्रयास करूंगा और समाज के सभी लोगों का मुझे लग रहा है कि आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं ये काम करूंगा। लक्ष्मण जी, एक सवाल और है, जो वकील साहब, एडवोकेट साहब ने जो लाइब्रेरिया का संचालित की है, उनके बारे में एजुकेशन को, जैसे आपने कहा स्कूलों का कहा ही है, जो हाई एजुकेशन में हमारे बच्चे और गर्ल्स और छात्रों और छात्राएं जो पढ़ रही है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन सब लोगों के लिए कि वो बढ़िया से तो बढ़िया पढ़ाई करें। लाइब्रेरी का उपयोग जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, वो सबसे सुबह पहले आना और सबसे बाद में जाना और पढ़ाई में ही ध्यान रखना, उसके अलावा नहीं। उनकी जब कॉलिंग आएगी इंटरव्यू की तो मैं सिफारिश करने के लिए साथ में रहूँगा, मैं सिफारिश करने के साथ में रहूँगा और उनको जिस जगह पोस्टिंग के जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो पोस्टिंग के टाइम पे भी मैं उनको अच्छी पोस्टिंग दिलाने का काम करूँगा। आपने एक बात कही कि कुछ लोग, जिन लोगों से मैं सामंतवादियों से लड़ा और आज सामंतवादी खुद मुझे हराने के लिए अपने समाज के कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसा उन लोगों से आपने क्यों दुश्मनी ली? मैं समाज के लिए, जैसे ये शरणार्थी क्वार्टर के सामने प्रभु सिंह राजपुरोहित ने अवैध मकान बनाया, फिर इस पर अवैध कब्जा करना चाहता था, तो हमने सरकार के माध्यम से इसका अवैध कब्जा हटवाया और उस तुड़वा करके आम रास्ता खुलवा दिया। इसी प्रकार पेट्रोल पंप के पास में, शरणार्थी क्वार्टर के पास में वो जो ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन पर भूमाफियाओं ने परमिशन ले ली थी। मैंने जिला कलेक्टर को कहा कि ये ज़मीन जो है राज्य सरकार की है, इसके अंदर अवार्ड पारित हुआ है, आप इसको ज़मीन को बचाने की कोशिश करें। मेरे कहने पर नगर परिषद के साथ में हमारे कुछ लोग मिले हुए थे, उनको परमिशन मिली, वो परमिशन रद्द हुई और तहसीलदार को नियुक्त किया। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज जो समाज की कन्या छात्रावास की ज़मीन है, इस पर आज से 25 साल पहले इस ज़मीन पर दुकानें बनाना चाहती थी नगर पालिका, लेकिन हम लोग गए और उनको कहा कि ये बोकोलियों की दी हुई ज़मीन है समाज के जनाना तारत के लिए, और इसलिए आप इस पर मत बनाओ दुकानें। और अगर ये तारत की अगर ज़मीन का अगर सरकार बंद करेगी तो हमारे समाज के उपयोग के लिए काम आएगी। इसलिए आप है जो बोकोलियों के दिए गए योगदान जो है, उस योगदान को ख़त्म मत करिए।
तब ये दुकानें उठा करके शमशान घाट पे लाए। शमशान घाट पे नगर पालिका ने बेईमानी की कि उस दुकानों को आम आदमियों के लिए नीलाम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने वो पुराना कागज़ निकाल के कहा कि केवल मात्र ये ज़मीन हमारे जटिया समाज शमशान घाट के पास में है, इसलिए केवल जटिया समाज के लोग ही इसमें ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। मैंने वो ऑक्शन बंद कराया और उसके बाद में 12 महीने बाद में जटिया समाज के लोगों को ये ज़मीनें पूरी ऑक्शन दुकानें हुई, जिससे उनको रोज़गार मिला। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो बंदे पर है, यहाँ पर हमारे शमशान घाट है, उस शमशान घाट का जो रास्ता बंद किया जा रहा था, तो 25 साल पहले मैंने वहाँ चुनौती बन कर के समाज के साथ में खड़े हो गए और कई लोग लठ लेके आए, कई धारियाँ लेके आए कि हम मार देंगे, लेकिन उस समय के भी चेयरमैन नगर पालिका का आए। मैंने कहा इनकी ज़मीन ही नहीं है, नगर पालिका की ज़मीन है और इस ज़मीन पर निम्बा राम जी बडारिया का हक है और निम्बा राम जी ने केवल 2 प्लॉट दिए थे मोहन जी वाल्मीकि को और वो ये पूरी ज़मीन पर हक जता रहे। तब उस कागज़ को देख करके तत्कालीन एसडीओ ने उसने ये कहा कि ये ज़मीन है जो रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं। वो बंद किया हुआ रास्ता, उसमें लाश दफनाने लगे, उसको बाहर निकाल करके मैंने रास्ता वो खुलवाया था। इसलिए मेरे खिलाफ में भू माफियाओं की एक पूरी गैंग काम कर रही है। समाज के लोगों को मैं चेतावनी देता हूं और आह्वान करता हूं कि इन भू माफियाओं से आप सावधान रहिए। लक्ष्मण जी, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समाज के लोगों का किस प्रकार का रेस्पॉन्स आपको मिला? समाज का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। समाज के घर घर से महिला, पुरुष, नौजवान, छात्र छात्राएं सभी लोग यही कह रहे हैं लक्ष्मण जी वडेरा को अब की बार हम अवसर देंगे, मौका देंगे। ये थे लक्ष्मण जी वडेरा, जिन्होंने अगर अध्यक्ष बनते तो इन्होंने अपना विजन श्री समाज के सामने रखा है। इस वीडियो को सभी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं इस वीडियो को सुने, देखें कि लक्ष्मण जी आने वाले 2 वर्षों में समाज के लिए कितने सही रहेंगे और आप सभी इनको सपोर्ट करें ताकि ये समाज प्रगति करे। शिक्षा के क्षेत्र में एकता, समाज के जो भी जटिल मुद्दे हैं एक ही जाजम पर हम मिल बैठकर उनको सुलझाएं और समाज का भविष्य उज्जवल करें। मैं रमेश वडेरा बाड़मेर। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।